बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आप सबको आज की नई क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव taught you first 4 parts of the parts of speech. Now in this class I want to explain remaining 5 parts of the parts of speech. The fifth part of the parts of speech is adverb. What is adverb? An adverb is a word which is used to modify an adjective, verb or another adverb. Adverb हम किसको कहते हैं? एडवर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब के साथ मिलकर इसके माने में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखूँ शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक खूबसूरत लड़की है। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और इसी सेंटेंस को हम बढ़ाएं। मैं लिखूं शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है। इस सेंटेंस में जो हमने वेरी का इस्तेमाल कर दिया तो ये यहाँ पे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। इसी तरीके से मैं लिखूं ही इज ए गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में गुड जो है एडजेक्टिव है और इसी सेंटेंस पे हम लिखते हैं ही इज ए वेरी गुड बॉय। वो एक बहुत अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडवर्ब है। इसी तरीके से हम लिखते हैं ताबिश रन्स स्लावली। ताबिश रन्स स्लावली। इस सेंटेंस में रन्स जो है ये वर्ब है, ताबिश जो है ये नाउन है और स्लावली एडवर्ब है। तो इसी तरीके से एडवर्ब बनाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला कहता हूँ, मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। एडजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगा दो तो क्या बन जाएगी? वो एडवर्ब बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ स्लो, स्लावली। स्लावली जो है ये एडवर्ब है। इसी तरीके से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ईमानदार। तो इसमें एल वाई लगा दो तो ये ऑनेस्टली बन जाएगा, ऑनेस्टली। इसी तरीके से ब्रेव, ब्रेवली, वाइज, वाइजली। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? A preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. For example, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सिक्स्थ पार्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम उस वर्ड को कहते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में मिलाए या इनमें कोई ताल्लुक पैदा करे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर द बुक इज ऑन द चेयर। किताब कुर्सी पर है। किताब कुर्सी पर है। इस सेंटेंस में हमने ऑन का इस्तेमाल किया। अगर हम इस सेंटेंस में ऑन को काट देते हैं तो क्या बनेगा? ये द बुक इज द चेयर। तो इसकी सही मीनिंग जो है वो नहीं निकलती है जब तक ना हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें, यानी ऑन का इस्तेमाल करें। तो प्रीपोजिशन जब तक ना हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो तब तक सेंटेंस की सही समझ जो है वो नहीं निकलती है। इसी तरीके से मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर आई एम फॉन्ड ऑफ सैलेड। सैलेड, मैं सलाद का शौकीन हूं। इस सेंटेंस में हमने ऑफ का इस्तेमाल किया। तो अगर हम इस ऑफ को काटते हैं तब तक हमारी सेंटेंस की मीनिंग सही नहीं निकलती है जब तक ना हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें, यानी ऑफ का इस्तेमाल करें। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सैलेड। तो अगर हम ऑफ को काट दें तो आई एम फॉन्ड सैलेड, तो इसकी सही मीनिंग नहीं निकलती है जब तक ना हम ऑफ का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जिस तरीके से मैं कहूँ आई सा a line in the forest. I saw a line in the forest. इस सेंटेंस में इन जो है वो प्रीपोजिशन है, यानी अगर हम इस इन को काटें I saw a line in the forest, जब तक हम इस सेंटेंस में इनको इस्तेमाल करें तब तक इस सेंटेंस की सही मीनिंग नहीं निकलती है। तो हमने यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया तो इस सेंटेंस की सही मीनिंग निकल गई। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। जिस तरीके से मैं कहूँ आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम
फ्रॉम कश्मीर। इस सेंटेंस में आई जो है ये प्रोनाउन है और कश्मीर जो है ये नाउन है, और इस सेंटेंस में आई को प्रोनाउन को नाउन के साथ जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है फ्रॉम। तो ये फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जिस तरीके से इन है, इनटो है, ऑन है, अप ऑन है, फॉर है, फ्रॉम है, विद, एक्स्ट्रा। तो ये सारे वर्ड जो है ये प्रीपोजिशंस है। तो जो 7th पार्ट है हमारा वो इसके बाद तो वो कंजक्शन है। कंजक्शन को समझने की कोशिश हम करें। कंजक्शन किसे कहते हैं? 7th पार्ट कंजक्शन। A conjunction is a word which connects two words, clauses or sentences. Conjunction को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड को समझना है। तो कंजक्शन क्या है? कंजक्शन वो वर्ड है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ और एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ मिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंजक्शन से पहले हम जंक्शन को समझते हैं। जंक्शन क्या है? जंक्शन उस वर्ड को कहते हैं जहां पे किसी का जोड़ होता हो। तो मैं कहूं साकिब एंड सोहेल, साकिब एंड सोहेल और प्लेइंग क्रिकेट, साकिब एंड सोहेल और प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में साकिब एंड सोहेल क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में साकिब भी एक नाउन है और सोहेल भी एक नाउन है। तो साकिब को सोहेल के साथ जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है एंड। क्या है? एंड। तो ये यहाँ पे कंजक्शन है। एंड जो है ये कंजक्शन है। समझ आ रही है बेटा? तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कहता हूं, मैं कहूं स्टडी, अदरवाइज यू विल फेल, यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल। इस सेंटेंस में स्टडी पढ़ो, अदरवाइज यू विल फेल, वरना आप फेल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में स्टडी एक वर्ड है। क्या है? स्टडी एक वर्ड है। स्टडी क्या है? एक वर्ड है। और अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि स्टडी एक वर्ड है और स्टडी को जोड़ने वाला दूसरे क्लास के साथ वो अदरवाइज है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। समझ आ रही है ना बेटा? तो इसी तरीके से मैं कहूं ही वर्क्स हार्ड, he works hard but comes late to school। वो मेहनत तो करता है लेकिन स्कूल देर से आता है। तो इस सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो है, पहला क्लास जो है ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत तो करता है, लेकिन बट जो है वो दूसरे पहले क्लास को दूसरे क्लास के साथ मिलाता है। तो ये बट जो है ये यहाँ पे कंजक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेवलप करने के लिए आप जो सेंटेंस देखते हैं या कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो उस सेंटेंस में आप देखो नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तब जाके आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो डेवलप हो सकती है। अब हमारा 8th पार्ट जो है वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? देखो समझने की बात है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, an interjection is a word which express some sudden feelings of joy or sorrow। इंटरजेक्शन हम उस वर्ड को कहते हैं जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ओह वो एक एक्सीडेंट में मर गया, वो एक एक्सीडेंट में मर गया। इसी तरीके से हम कहें वाओ व्हाट ए ब्यूटी, वाह व्हाट ए ब्यूटी। यानी किसी खूबसूरत मंजर को हम देखें तो हम कह सकते हैं वाह व्हाट ए ब्यूटी। तो यहाँ पे ओ जो है ये इंटरजेक्शन है, वाव जो है ये भी यहाँ पे इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से इलास, ही लॉस द मैच, तो यहाँ पे इलाज जो है ये इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से हुरा, टुमारो इज हॉलीडे,
होली। यहाँ पे हुरा जो है ये इंटरजेक्शन है, ओ वाव एलास हुरा, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंटरजेक्शन है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है आर्टिकल्स। 9th पार्ट जो है हमारा आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स को समझने के लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मख्तसरन मैं आपको आर्टिकल्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल जो है सिंपली वी कैन से दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एंड द जो है द इज द डेफिनेट आर्टिकल। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है और द को किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ए और एन की इनका यूजेज क्या है, ए एंड एन। तो ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। और यहाँ पे मैं कहूँ जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो या कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड शुरू होता हो तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूँ दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय। इस सेंटेंस में हमने लिखा ये एक लड़का है, क्योंकि एक को जाहिर करने के लिए ए या एन का हम इस्तेमाल करते हैं। ए का मतलब है एक, एन का भी मतलब है एक, लेकिन एक को जाहिर करने के लिए या तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं या तो एन का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। बॉय जो है वो बी से स्टार्ट होता है, तो बॉय का वर्ड जो है वो बी से स्टार्ट होता है। बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ए को लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम कहें दिस इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है। ऑरेंज जो है ये ओ से स्टार्ट होता है, ऑरेंज वर्ड जो है वो ओ से स्टार्ट होता है और ओ जो है ये वॉवेल है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एन लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वॉवेल साउंड हो या वॉवेल लेटर से वर्ड शुरू हो तो वहाँ पे हम एन लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ दिस इज एन एप्पल। एप्पल जो है ये ए से स्टार्ट होता है और ए जो है ये वॉवेल है। तो सिंपली इतना याद नहीं रखना है आपको। जहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँ he is an honest person, वो एक ईमानदार बंदा है। इस सेंटेंस में ऑनेस्ट जो है एज से स्टार्ट होता है और एज जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे एज को साइलेंट किया जाता है तो इसकी साउंड जो है वो ओ निकलती है, यानी वॉवेल निकलती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसकी साउंड को देखा जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है, तो तब जाके हम एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल जो है ये ऐसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एच को साइलेंट किया जाता है, तो इसकी साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो तो क्या निकलती है, वो तो वॉवेल निकलती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, कमेंट करो और पेज को फॉलो करना ना भूलें।